प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो कल पिछले क्लास में जो हमारा तीसरा लेसन था संचयन भाग 1 का कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, वो समाप्त कर चुकी है। तो आगे हम एक नया विषय आरंभ कर रहे हैं व्याकरण से संबंधित। तो पिछले दिनों भाषा अध्ययन में हमने शब्द और पद को जाना, तो उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करते हैं भी शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो पहले हमने कर लिया है। तो आज इस टॉपिक का दोबारा हम जो रिवीजन है वो कर रहे हैं। तो शब्द और पद को पढ़ने से पहले हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं भी जो शब्द भेद हैं उसके कितने आधार हैं। सबसे पहले तो आप देखिए भी शब्द कहते किसे हैं। तो शब्द के बारे में हमने क्या जानकारी प्राप्त की थी, जो हमने एक शब्द और पद से संबंधित जो एक कालांश किया था। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं एक स्वतंत्र इकाई जो कि एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे कमल है, कमल क्या है? किसी का नाम है। पुस्तक है, तो ये सभी क्या है? शब्द हैं। फिर आते हैं पद पर। पद क्या होते हैं? तो पद क्या है? जब शब्द स्वतंत्र रूप, जब शब्द क्या है वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, यानी उनका शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। तो ये शब्द और पद की परिभाषा थी। फिर हमने पढ़ा था भी जो शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर उसके कौन कौन से आधार हैं, यानी शब्दों का हम किन आधारों पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा था भी हम शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कर सकते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण हम 5 भागों में कर सकते हैं। जैसे स्तोत्र या इतिहास के आधार पर, ये पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूं भी जब हम शब्दों का वर्गीकरण स्तोत्र या इतिहास के आधार पर करते हैं तो उसके कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे तत्सम है, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। ये जब हम शब्द का स्तोत्र या इतिहास के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो इनके भेद होते हैं। फिर यदि हम शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर करें तो इसके 3 भेद होते हैं। जैसे रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। इसी तरह हम यदि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करें तो जैसे सामान्य है, पूर्ण परिभाषिक है, अर्ध परिभाषिक है, ये सभी क्या है? प्रयोग के आधार पर। इसी तरह व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर करें तो विकारी और अविकारी है। और अंतिम महत्वपूर्ण है भी जब शब्दों का वर्गीकरण हम अर्थ के आधार पर करते हैं तो इसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो जब हम शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर करते हैं तो इसके अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम और श्रुति संविनार्थक शब्द आते हैं। एकार्थी एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, अनेकार्थी एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, पर्यायवाची एक ही शब्द के अनेक अर्थ, और विलोम शब्द उल्टे शब्द, और श्रुति संविनार्थक शब्द, यानी ये शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर आते हैं। तो फिर हम
हमारे मन में एक प्रश्न, एक जो आज हमारा टॉपिक है वो है श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होते हैं, क्या इनका महत्व होता है, तो ये हम एक वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो सुनने में समान किंतु अलग अर्थ देने वाले होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति अर्थात सुनना, सम यानी समान, भिन्न का अर्थ है अलग और अर्थ यानी मतलब। अतः वे शब्द जो सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ को बताने वाले होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अवलंब और अविलंब, ये दोनों सुनने में समान लग रहे हैं किंतु अवलंब का अर्थ है सहारा और अविलंब का शीघ्र। आइए वाक्य प्रयोग द्वारा इसे समझते हैं। मिश्रा का पोता ही अपने जीवन का अवलंब है। हमें रेलगाड़ी को समय पर पकड़ने के लिए अविलंब घर से निकलना होगा। बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वास्तव में केवल सुनने में समान प्रतीत होते हैं। वास्तव में इनके उच्चारण और वर्तनी में मामूली अंतर होता है। वैसे ये शब्द शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखने और शब्द ज्ञान में वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाती हैं। हैप्पी लर्निंग। तो बेटा, इस तरह हमने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में क्या समानता होती है, क्या उनमें अंतर होता है, ये भी जानकारी हमने प्राप्त की। इनका प्रयोग क्या होता है, इनका क्या महत्व होता है। तो थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में रूप में मैं बता देता हूं भी। जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम समान यानी जो सुनने में समान, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ प्रकट करते, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन जो भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। फिर इनका क्या इनमें समानता होती है, क्या इनमें अंतर होता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक क्या है भी, जो देखने में समान होते हैं और उनमें अर्थ तो भिन्न प्रकट करते हैं, ये उनमें प्रमुख, यही उनमें प्रमुख अंतर होता है। फिर प्रश्न उठता है कि श्रुति सम भिन्नार्थक का क्या प्रयोग है, क्या महत्व है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग हम वर्तनी में शुद्धता लाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम, इसका सबसे बड़ा महत्व यह है भी, जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के माध्यम से हमारे शब्द भंडार के जो ज्ञान में वृद्धि होती है, तो ये इसके प्रयोग और महत्व है। अब आप देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक कुछ शब्द यानी कुछ उदाहरण आप देखिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं भी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। ये हमने अभी पढ़ा है, वीडियो में भी पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम यानी समान, भिन्न का अर्थ है अलग, और अर्थ यानी मतलब। यानी वास्तव में ये जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं वो समान नहीं होते हैं, केवल वो देखने में एक समान प्रतीत होते हैं।
लेकिन उनमें काफी अंतर होता है, उनके अर्थ में काफी अंतर होता है। इनके अर्थ के साथ साथ इनकी ध्वनि और वर्तनी में भी सिर्फ मामूली अंतर होता है। जब इन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को हम बोलते हैं तो इनको बोलने में क्या है, बिल्कुल ही कम अंतर होता है, मामूली सा अंतर होता है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक जो शब्द हैं वो हमारे शब्द ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, इसके अतिरिक्त वर्तनी को शुद्ध रूप में लिखने का जो कौशल है वो भी हमें प्रदान करते हैं। आगे देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के कुछ उदाहरण। मैंने आपको ये टॉपिक पहले भी करवाया है जब हम व्याकरण विषय से व्याकरण जो कर रहे थे तब। जैसे उदाहरण देखिए आप, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिन और एक दिन, दिन और एक दिन। तो दिन दिवस होता है, दीन गरीब। एक ग्रह है, एक ग्रह है। तो ग्रह नक्षत्र होते हैं, ग्रह जब यानी री की मात्रा आती है तो उसे हम घर कहते हैं, आवास। फिर आप देखिए मूल और एक मूल्य। मूल होता है जड़, मूल्य होता है कोई कीमत किसी वस्तु की। एक कोश होता है, एक कोश होता है। तो कोश शब्द भंडार होता है, एक कोश खजाना होता है। अब बोलने में ये शब्द दिखने में एक समान लग रहे हैं, एक शय क्या है, अलग अलग वर्तनी आ रही है, दोनों की अलग अलग शय प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है, बोलने में एक समान से लग रहे हैं, मामूली सा अंतर। नियत, नियति, नियत का अर्थ होता है निश्चित, नियति होता है भाग्य। अगला उदाहरण देखिए, जैसे तरंग है। तरंग एक तो जैसे समुद्रों में उठने वाली तरंग होती है, लहर। एक तुरंग होता है, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व। एक मातृ होता है, माता के लिए प्रयोग होता है। एक मात्र होता है केवल। अब ये देखिए, एक सामान है, किसी वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक समान है, समान बराबर के लिए, यानी सिर्फ ए की मात्रा नहीं है इसमें, बोलने में एक समान से लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक देखिए अवधि है, एक अवधि है। एक अवधि भाषा होती है, एक अवधि समय होता है, और एक अवधि भाषा होती है। अवलंब और अविलंब हमने ये उदाहरण वीडियो में भी पढ़ा था। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब होता है शीघ्र। आगे देखिए, नीर और नीड़। नीर का अर्थ होता है जल और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अगला उदाहरण देखिए, अनल और अनिल। तो अनल का अर्थ होता है आग, अनिल होती है हवा। अब एक तो और होता है, तथा के लिए प्रयोग होता है, और एक और होता है वो तरफ के लिए प्रयोग होता है। एक सुर होता है, एक शूर होता है, अंधा और एक वीर। अगला उदाहरण देखिए, एक तो होता है इत्र और एक इत्र। दोनों बिल्कुल एक समान से हैं। तो इत्र होता है दूसरा, और इत्र होता है एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ, जिसे परफ्यूम भी बोलते हैं। एक चीर होता है, चिर होता है, एक चीर होता है। चीर का अर्थ होता है पुराना, एक चीर होता है वस्त्र। निधन और निर्धन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। अगला देखिए, चालाक और चालक। चालाक जो कि चतुर होता है, और चालक होता है कोई वाहन को चलाने वाला। एक अन्य होता है, एक अन्न होता है। अन्य होता है कोई दूसरा, अन्न होता है अनाज। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिणाम और परिमाण। परिणाम होता है जिसे हम इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं, नतीजा या फल।
और परिमाण होता है कोई माप तोल की वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं, परिमाण। तो ये श्रुतिशम विनार्थक शब्द के कुछ उदाहरण थे। अब देखिए आप अभ्यास प्रश्न नंबर 10.1 निम्नलिखित श्रुतिशम विनार्थक शब्दों के अर्थ के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस तरह से आपके पेपर में आ सकते हैं। तो कै भाग इसका क्या है, एक तो असम दिया हुआ है और एक अशव दिया हुआ। अब असम हम जानते हैं पत्थर को कहते हैं, और अशव घोड़ा या तुरंग। यानी अगर हमने पर्यायवाची शब्द अच्छी तरह से पढ़े हैं तो हम आसानी से श्रुतिशम विनार्थकों में जो अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, वो हम पहचान सकते हैं। एक देखिए आर्थ होता है और एक आर्द्र होता है। तो क्या अर्थ होता है, तो आर्द्र का अर्थ होता है दुखी और आर्द्र का अर्थ होता है गीला। एक कली होता है, एक कली होता है। तो कली यानी कलयुग के लिए प्रयोग होता है, और कली अधकिला जो फूल होता है जो अभी खिला नहीं है उसके लिए कली शब्द का प्रयोग होता है। एक जलद है और एक जलज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जलद बादल को कहा जाता है और जलज कमल यानी जो पानी में उत्पन्न हो उसे कमल, जलज। एक तनु होता है, एक तनु होता है। तो तनु का अर्थ होता है बिल्कुल ही क्षीण यानी दुबला, और एक तनु होता है पुत्र। अभ्यास प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित अर्थों के लिए सही श्रुतिशम विनार्थक शब्द चुनकर लिखने हैं आपको। मकान के लिए क्या, कौन सा श्रुतिशम विनार्थक उपयुक्त होगा, और झलक के लिए कौन सा उपयुक्त होगा। तो मकान के लिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है, जैसे आवास है, वो हमने पढ़ा है पर्यायवाची में। तो आवास क्या है, मकान। मकान को हम आवास कह सकते हैं। झलक होती है कोई आभास, महसूस से हम कहते हैं। अब ख भाग देखिए इसका, कंधा और हिस्सा। अंश होता है एक तो, और एक अंश होता है। दोनों को क्या है, एक को कंधा कहते हैं, एक को हिस्सा कहते हैं, बस शय का फर्क है। आगे देखिए हवा और आग। ये जो पीछे हमने उदाहरण देखे थे श्रुतिशम विनार्थक शब्द, उनमें भी हमने पढ़ा था। तो हवा के लिए हम अनिल शब्द प्रयोग करते हैं, यानी जो चौथा ऑप्शन है। और आग के लिए अनल, पावक, आंसू और हथियार। अब आंसू के लिए क्या है, अश्रु शब्द का प्रयोग करते हैं हम। और हथियार के लिए अस्त्र, यानी जो गय का दूसरा भाग है। फिर आप देखिए गय का आगे अड़ा आना चाहिए था, आभूषण और मरण तक। अब आभूषण के लिए हम क्या है, आभरण प्रयोग करते हैं। आभरण और आभूषण क्या है, एक ही है। तो आभरण, आभूषण का श्रुतिशम विनार्थक शब्द क्या अर्थ होगा, आभरण। और मरण तक का आमरण, आमरण अनशन जिसे कहते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित श्रुतिशम विनार्थक शब्दों का सही अर्थ आप लिखिए। जैसे तरणी दिया हुआ है तो इसका क्या है, और तरुणी का क्या है। तो तरणी नौका के लिए प्रयोग होती है, और तरुणी युवती को बोला जाता है। एक नथ होता है ख भाग, एक नित होता है। तो नथ झुका हुआ, नित होता है प्रतिदिन। गै भाग निशाकर, निशाचर। तो निशाकर झुका हुआ का निशाकर, सॉरी, और निशाकर का चंद्रमा
और निशाचर का होता है राक्षस। फिर आप देखिए दोनों, नीरद और नीरज, एक जलज आया था, एक जलद आया था, वो भी हमने पढ़ा था। तो बादल, नीरद का क्या होता है बादल, और नीरज का क्या होता है कमल। परिणाम, परिमाण, तो परिणाम होता है फल या नतीजा भी हम कह सकते हैं। परिणाम होती है कोई मात्रा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार अपने वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। अब इस तरह आपको जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं वो दिए जाएंगे और इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो पुरुष किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। परश, परुष, परुष ये क्या है, यानी जो कठोर, जो कठोर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो पुरुष क्या होते हैं, पुरुष के लिए हम कौन सा जो है जो वाक्य प्रयोग करेंगे कि महान पुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। पुरुष, पुरुष वचन सुनकर कौन आहत नहीं होता, यानी कठोर वचन सुनकर कौन आहत नहीं होता, कौन दुखी नहीं होता। एक प्रसाद है, एक प्रासाद है। प्रासाद होते हैं जो हम ईश्वर की, ईश्वर का जो प्रसाद है वो हम जो ग्रहण करते हैं, ईश्वर का जो, ईश्वर की जो कृपा है जिसको हम ग्रहण करते हैं। तो प्रसाद क्या है, इसका क्या कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, इस सुनहरे अवसर को ईश्वर का प्रसाद समझे। एक प्रासाद है, प्रासाद होता है एक महल, तो इसके लिए हम कैसा वाक्य प्रयोग करेंगे, अयोध्या के भव्य राज प्रसाद में बालक राम खेल रहे हैं। जैसे दिल्ली में भव्य राज प्रसाद है, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। गै भाग देखिए, नारी और नाड़ी। अब नारी महिला के लिए भी भारतीय संस्कृति में नारी का उच्च स्थान रहा है। नाड़ी यानी हमारी जो नब्ज होती है, तो जैसे रोगी की नाड़ी की गति क्रमशः धीमी होती जा रही है। गण और गण्य, गण जैसे हम समूह के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे छात्रगण परीक्षा के लिए तैयार हैं, और गण्य नगर के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे नगर के गणमान्य व्यापारी यहां एकत्र होते हैं। आगे देखिए, एक तो है कटिबंध, एक कटिबद्ध। कटिबंध यानी जो हम जलवायु के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे वहां पर क्या है भी किस तरह की जो जलवायु है, किस क्षेत्र में वो पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वो पाया जाता है। तो कटिबंध यानी जो विश्व, जैसे इसका प्रयोग किया गया है, विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। कटिबद्ध जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, मातृभाषा के उत्थान के लिए यानी प्रगति के लिए सरकार कटिबद्ध है, बंधी हुई है। च भाग देखिए, एक कृति होता है, एक कृति होता है। तो रामचरितमानस कृति का अर्थ होता है रचना, यानी तुलसीदास की कृति है या रचना है। अब कृति यहां दिया गया है तो हम कृति ही प्रयोग करेंगे। अर्थ मैंने आपको बताया भी, इसका अर्थ रचना भी होता है। अब कृति का अर्थ यानी रामचरितमानस के कृति, यानी इसको लिखने वाले तुलसीदास हैं, कृति तुलसीदास हैं। तो इस तरह आज हमने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में जाना। तो ये जितने भी अभ्यास के जो प्रश्न हैं श्रुति सम भिन्नार्थक से संबंधित, ये प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने। लीड सहायक बुक जो पुस्तक है उसमें से ये अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे, इट्स ओके।